बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात इंतहाई क़ीदत-ए-एहतराम से मनाया जा रहा है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात इंतहाई क़ीदत-ए-एहतराम से मनाया जा रहा है। आज मुख्तलिफ तक़रीबात में बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना को भरपूर तरीके से खराज-ए-क़ीदत पेश किया जाएगा। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर आज मशहूर शख्सियात समेत शहरियों का हाज़री देने का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि फूलों की चादरें भी चढ़ाई जाएंगी। बाबाए कौम के यौम वफ़ात के सिलसिले में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुल्क भर में सेमिनार्स, मुज़ाकरों और दीगर तक़रीबात का एहतमाम किया जाएगा। आज सुबह सवेरे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी काबीना के हमरा मज़ार कायद पर हाज़री दी, फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर मुराद अली शाह का कहना था कि कायद-ए-आज़म के असूलों पर अमल करके ही मुल्क को तरक्की इस्तेहकाम दिया जा सकता है। कायद-ए-आज़म के ख्वाब की ताबीर नौजवानों की मेहनत और अज़म है। इसराइली हमलों के खिलाफ इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के हमरा पाकिस्तानी वफ़द में शरीक हैं। वज़ीर आज़म के दोहा में कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात होगी, जिसमें वज़ीर आज़म दोहा पर बिला जवाज़ इसराइली जारहियत और बैनुल अक़वामी क़वानीन के सरीह मनाफी हमले के तनाज़ुर में कतरी अमीर और कतरी अवाम से यकजहती का इज़हार करेंगे। कतर और पाकिस्तान के माबैन दरीना तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं, जो मुश्तरका अक़ीदे और इक़्तिदार पर मबनी हैं। पाकिस्तान ने कतर का हमेशा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया और देता रहेगा। इसका इज़हार वज़ीर आज़म कतरी अमीर से मुलाकात में करेंगे। मुलाकात में इसराइल के ख़ित्ते के मुख्तलिफ ममालिक पर बिलाजवाज़ हमलों और मुसलसल जारहियत के साथ साथ ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए मुशावरत भी होगी। पंजाब हुकूमत का निजी कश्तियों को रेगुलेट करने का फैसला। AC जलालपुर पीरवाला ओहदे से फारिग। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि कल एक प्राइवेट कश्ती चलाने का वाक़या सामने आया। प्राइवेट कश्ती सैलाब ज़दगान को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के पैसे मांग रही थी। अस्मा बुखारी का कहना था कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में निजी कश्तियों को रेगुलेट किया जाएगा। निजी कश्तियों की अदायगी हुकूमत करेगी। अब तमाम प्राइवेट कश्तियाँ हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। उन्होंने कहा है कि कहा जाता है कोई आया ही नहीं, हमारी कोई मदद नहीं की गई। 22 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुल्तान में 139 कश्तियाँ अवाम को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ हैं। पंजाब सख्त तरीन आफत से लड़ रहा है। इस तरह के स्वीपिंग बयानात देना कि कोई मदद के लिए नहीं आया, ये नामुनासिब है। इनका कहना था कि सियासत के लिए सैलाब के इस्तेमाल करना नामुनासिब है। सैलाब के हालात से निकल कर हम स्कोर सेटल कर कोताहियाँ होती हैं, मगर हम अपने काम से मुतमईन हैं। वज़ीर आला सिंध कराची में मज़ार कायद पर हाज़री के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि कल मैंने देखा बहुत से बरसाती मेंढक निकल आए और बयानात दिए। इनसे कहता हूँ इतनी तकसीम पैदा ना करें और बास रहें। मसाइल ज़रूर हैं मगर इंतज़ामिया मुतहरिक है। हम अपने काम से मुतमईन हैं। कोताहियाँ होती हैं मगर गलत अफवाहें देना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि पिछले 3 दिन बारिश में इंतज़ामिया मुतहरिक रही। मेरा नहीं ख्याल ऐसी मिसाल कहीं और मिलती है। 19 अगस्त को होने वाली बारिशों की पेशेनगोई नहीं थी। हमारी गलती ये थी कि हमें लोगों को आगाही देना चाहिए थी। मुराद अली शाह का कहना था कि हमसे गलती ये होती है कि बारिश होते ही हम फौरी घर के लिए निकल पड़ते हैं। 19 अगस्त को लोग दफातर से जल्द निकल पड़े और बारिश के पानी के बायस गाड़ियां बंद हो जाएं। बारिश का पानी क्लियर करने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं, इसलिए फौरी घरों के लिए ना निकलें। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा है कि सादी टाउन और सादी गार्डन से पानी गुजारने के लिए नाला बनाया है, पर इसमें भी मसाइल हैं। जबकि M9 पर हमें नाले के गुजरगाह बनाने की इजाज़त नहीं, हमने M9 इंतज़ामिया को बनाने का कहा है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।